कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, अब 3.3 एक्सरसाइज जब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इसमें पढ़ना क्या है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। पहले देखिए इसमें हमें क्या पढ़ना है। मैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला ले लेता हूं। ठीक है, 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन ने क्या कहा है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व किसके लिए करना है, हमें सॉल्व करके बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। ये इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। मैं तो इस इक्वेशन को हम तीन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन कौन सा मेथड है? पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड को हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो आपको 3.3 में यूज करना है वो यूज होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का। किसका यूज होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो हम समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। और दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला मेथड है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। ये वाला स्टार कर लो क्योंकि सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है। इस मेथड को आप बचपन से पढ़ते हुए आते हो। क्लास 7th 8th 9th में आपने ये मेथड पढ़ रखा है, 10th में भी आप पढ़ोगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये दोनों आपके लिए नया है, तो इसको हम पहले समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से जो है किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ध्यान से समझना। हमारे पास दो इक्वेशन था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन कहे कि भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, दो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, इसमें से कोई सा भी एक इक्वेशन ले लो आप, कोई सा भी। सेकंड ले सकते हो या फर्स्ट ले सकते हो, जो आपकी इच्छा करे। अगर आपको मन कर रहा है कि मैं फर्स्ट इक्वेशन लेके सॉल्व करूंगा तो फर्स्ट इक्वेशन लेके सॉल्व करो। आपका मन कर रहा है कि सेकंड इक्वेशन लेके सॉल्व करना है, सेकंड लेके सॉल्व करो। जैसे मैं ले लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने कौन सा इक्वेशन ले लिया? फर्स्ट इक्वेशन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिया है। इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, क्या करना है यहां से, या तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो या y की वैल्यू। कैसे निकालूंगा मैं? x को यहीं पर रहने देता हूं, ये y जो है प्लस का है, y किसका है? प्लस का है। ध्यान से देखो, इस प्लस के y को इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का y होगा कि नहीं होगा भाई? ये प्लस का y है, इक्वल्स टू के उधर लेके जाओगे तो माइनस का y हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो x की वैल्यू निकल के आ गई 14 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 14 माइनस वाई। यदि आप फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हो तो याद रखना सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, और अगर सेकंड इक्वेशन से निकालते हो तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। हमेशा याद रखो, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहे हो तो सेकंड में पुट करोगे, फर्स्ट से निकाल रहे हो तो सेकंड में पुट करोगे, और सेकंड से निकाल रहे हो तो फर्स्ट में पुट करोगे। ठीक है, अब x की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं यहां पर लिखूंगा पुटिंग x equals to 14 minus y इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूंगा। सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, यही है। अब x की जगह पे लिख दूंगा 14 माइनस वाई, और ये वाला जो माइनस वाई है ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, x की जगह पे मैंने ये लिख दिया और माइनस का y ये ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू जो 4 था वो 4 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है आपको, माइनस वाई माइनस का 2y हो गया, प्लस का 14 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 14। भाई 4 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या आएगा? माइनस का 10 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 5 जा 10। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 5। y की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 5। अब इस y की वैल्यू को आप यहां रख दो, इसमें सिंपल है, x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, क्योंकि 14 माइनस 5 था, y की वैल्यू 5 आ गई, तो x की वैल्यू कितना रहेगी? 9। लो x की वैल्यू भी निकल के आ गई,
y की वैल्यू भी निकल के आ गई, सॉल्व हो गया। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। बस समझना क्या आपको कि भैया दो इक्वेशन गिवन होगा, उसमें से आप कोई सा भी एक इक्वेशन ले लो। ये क्वेश्चन आप देखो, जब तक मैं अपनी बातें करूंगा, जब तक आप इस क्वेश्चन को जो ऑब्जर्व करो, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि दो इक्वेशन गिवन होगा, कोई सा भी इक्वेशन लो, इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन फर्स्ट, वहां से x या y की वैल्यू निकालो और उसको जिस भी इक्वेशन, अगर आप फर्स्ट ले रहे हो तो सेकंड में पुट कर दो, सेकंड ले रहे हो तो फर्स्ट में पुट कर दो, और सॉल्व करके आपका जो आंसर सिंपली जैसे मैंने निकाला आ जाएगा। दो तीन क्वेश्चन और समझते हैं, ठीक है। मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा उतार लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें पहला इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s माइनस टी बराबर जो है 3 दिया हुआ है, और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6 दिया हुआ है। ये वाला इक्वेशन जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। मैं क्या करता हूं, मैं इसी वाले इक्वेशन को ले लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। मैं ले लिया इस इक्वेशन को। अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नीचे एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम लूंगा कितना आएगा 6, एलसीएम लूंगा नीचे कितना आएगा 6, और देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2s प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3t इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 2s प्लस 3t, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 36। अब देखो इक्वेशन सिंपल बन गया कि नहीं बन गया। हमने एलसीएम लिया, सॉल्व करके इसको सिंपल इक्वेशन बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली 2s आप यहीं रहने दें, ठीक है। ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा 36 माइनस 3t, ठीक है भाई। प्लस का था, इधर आ गया माइनस का हुआ। ये 2 है, उधर जाएगा अपॉन 2। s की वैल्यू क्या निकल के आ गई 36 माइनस 3t अपॉन 2, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या करना, आपने सेकंड इक्वेशन लिया था, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर सेकंड से करेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे। मैंने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया है तो फर्स्ट में पुट करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है, s माइनस टी बराबर 3। तो भाई देखो सेकंड फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी बराबर 3, ये है, ठीक है। तो यहां पे जो अब s की वैल्यू है वो ये है, तो यहां पे s की जगह पे क्या रख दूंगा 36 माइनस 3t अपॉन 2 माइनस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम लूंगा कितना आएगा 2, 36 माइनस 3t, ये मल्टीप्लाई जाएगा माइनस का 2t बराबर 3। इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 6, 3 और 2 दोनों माइनस के हैं, माइनस का 5t हो जाएगा। भाई ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस वाले दोनों सेम भाई भाई हो गए, तो 3 और 2 5, साइन लग जाएगा माइनस का। और ये लिख देंगे 36, ये तो वहां मल्टीप्लाई में चला गया। अब देखिए नेक्स्ट सिंपल हो गया। 36 जो है, सॉरी 5t, ये प्लस का 36 है, उधर जाएगा तो माइनस का 36 होगा, तो 6 माइनस 36। मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं कि आपको माइनस प्लस में भी समझ में आ जाएगी कहां पे क्या हो रहा है। 6 में से 36 को घटाएंगे, माइनस का 30 आएगा, इससे इसको काट देंगे, t इक्वल टू 6 आ जाएगा। t की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6। अब इस 6 को आप कहीं भी पुट कर दीजिए, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैं कर देता हूं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या था, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यही था। अब t की वैल्यू कितनी है 6, तो यहां पे क्या रख दूंगा मैं 6, ये माइनस का उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। s की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 9, t की वैल्यू 6, s की वैल्यू 9। सिंपली हमने सॉल्व किया। हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड को लिया, उसको इक्वेशन सेकंड को लेने के बाद इसको जो हमने पूरा सॉल्व करके इस तरीके से कर लिया। सिंपल सिंपल है बिल्कुल आपको, ठीक है। बस थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, एलसीएम लेते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। गलतियां जो आप करते हैं, गलतियां आपकी कहां होंगी, गलतियां होंगी माइनस प्लस में। ट्रांसफर करने में भी गलती हो सकती है कि भाई माइनस का इधर ले गए तो गलत आपने लिख दिया। साइन का आपको हमेशा याद रखो, साइन को केयरफुल रखना है, बिल्कुल केयरफुली आपको जो है करना है। जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो साइन के साथ बिल्कुल केयरफुली, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। दूसरा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हो तो ध्यान रखना है, अगर 2 डिजिट है तो दोनों से मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपने कौन सा इक्वेशन लिया है, फिर कौन सा इक्वेशन में पुट करना है। इतनी बातें आप ध्यान में रखोगे, क्वेश्चन इजीली सिंपल आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको खुद से करना है, डू योर सेल्फ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपके टोटल जो है 6 पार्ट है, मैं 4th पार्ट अभी बता रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट में इक्वेशन दिया हुआ 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, मैं आपको एक सिंपली ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या, ध्यान दे रहे हो आप, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या। तो ये सारे पॉइंट जो है रिमूव हो जाएंगे और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। सिंपली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, इसको सिंपली हम 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और करके मैंने लिख दिया, या तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बस समझा देता हूं कि ये मैं कैसे इसको ऐसे लिख सकता हूं, समझिए। देखिए यहाँ पे 0.2 था, अगर मैं यहाँ पे 0.2 है x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, देखिए पॉइंट को रिमूव करूंगा नीचे कितना आएगा 10, पॉइंट को रिमूव करूंगा नीचे कितना आएगा 10, पॉइंट को रिमूव करूंगा नीचे कितना आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद यदि एक संख्या है तो नीचे एक जीरो लगेगा। पॉइंट के बाद अगर मान लो 0.24 होता तो नीचे कितना आता 100, लेकिन पॉइंट के बाद सिर्फ 2 है तो नीचे 10, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10। अब देखिए यहां 10 यहां 10, एलसीएम लूंगा 10 आएगा और यहां 2x 3y बचेगा, है ना, इधर 13/10। अब देखिए इसके भी डिनोमिनेटर में 10 है, इसके भी पूरे डिनोमिनेटर में 10 है, तो 10 से 10 हट जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, आ गया ना यही इक्वेशन सेम। तो ये मैंने आपको डायरेक्टली कर दिया है क्योंकि इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस माइंड यूज करना कि अगर भाई पॉइंट के बाद एक एक ही संख्या है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये सब छोटी मोटी कैलकुलेशंस होती हैं जिससे आपको मन में करना आना चाहिए, जैसे मैंने इसको मन में सॉल्व कर लिया, भाई नीचे 10 आएगा, नीचे 10 आएगा, इसके भी नीचे 10 आएगा, तो यही आना है, ठीक है। और मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, ठीक है। तो आपको जो है ये अब जो इक्वेशन बन के आई है, ये इक्वेशन दोनों आपको ज्यादा टफ दिख रही है क्या? नहीं, ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। मैं ले लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ठीक है भाई। अब देखिए प्लस का 3y है उधर जाएगा, माइनस का 3y, 13 माइनस 3y ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू ये निकल के आ गई, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से लिया है तो कहां पुट करूंगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, कहां पुट कर दूंगा इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड क्या है 4 और x की वैल्यू रख दूंगा 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2 और प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब इस x की वैल्यू को मैं कहां पुट कर दूंगा इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड मेरा क्या है, इक्वेशन सेकंड जो है मेरा 4x, ध्यान से देखिए 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 है। 23 को 23 ऐसे लिख दूंगा, 4x की जगह पे ये लिख दिया मैंने प्लस 5y, सिंपल। अब देखिए ये 2 से इसको काट देंगे, कट गया ना, 2 2 जा 4। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 13 2 जा 26 और 2 3 जा 6y, क्योंकि ये जो है बाहर है और ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या होती है तो वो इससे भी मल्टीप्लाई होगी और वो इससे भी मल्टीप्लाई होगी। इसको इससे कैंसिल किया 2 आया तो 13 2 जा 26, 3 2 जा 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है भाई। माइनस का 6 प्लस का 5, माइनस का y आ जाएगा और ये 26 प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का, माइनस y माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3, y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3। अब y की वैल्यू आ गई, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, मैंने कहां पुट कर दिया, मैंने इसको पुट कर दिया यहां पे, ये जो मैंने निकाला था ना इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2, 13
3 जा क्या आ जाएगा 9/2। भाई ये 13 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4/2, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2, y की 3, x की 2। सिंपल सॉल्व हो गया। ठीक है, मेरी जो कही हुई एक एक बात है आपको समझ में आ रही होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। बस थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर जो क्वेश्चन करना है। मैथ टफ नहीं है, मैथ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है, एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं मैथ के अंदर, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट सिंपल ही है कि भाई 2 इक्वेशन दिया हुआ होगा, हर क्वेश्चन के अंदर 2 इक्वेशन आपको देगा और क्वेश्चन कहेगा कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, आगे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में भी 2 इक्वेशन आपके बन के आएंगे और उसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहला इक्वेशन लेके एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी है और जो वैल्यू निकल के आएगी उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। वहां से फिर आपको कुछ वैल्यू निकल के आएगा, सिंपली आप कर लोगे फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट जो है, रूट में दिया हुआ है क्वेश्चन। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से मैं कर रहा हूं √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। प्लस का √3 है, उधर जाएगा माइनस √3y हो जाएगा। √2 मल्टीप्लाई में है तो √2 जब मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ये x की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, इसको कहां पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, जैसे मैंने इतना कर दिया तो आप इसको साथ साथ उतार भी लें, इसको पुश करके आप इसको उतार भी लें, क्योंकि मैं पेज आगे ले जाऊंगा तो आपको दिक्कत होगी। अगर आप उतार लेंगे तो आपको दिक्कत फिर नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, मैं इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। सेकंड इक्वेशन आप ध्यान से देखें क्या है, यहां पे लिखा हुआ है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो यहां लिखूंगा मैं √3, ठीक है, और ये जो x है, x की जगह पे लिखूंगा माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y बराबर 0, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए ध्यान से, √3 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 एलसीएम ले लूंगा, √2 आएगा। एलसीएम लेंगे √2 आएगा, यहां पे माइनस का 3y लिखा जाएगा। भाई मैंने इसका और इसका एलसीएम लिया तो √2 आएगा, यहां पे माइनस 3y लिखा जाएगा और यहां पे क्या आएगा माइनस। देखिए √8 और √2 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो √16 आ जाएगा। √8 मल्टीप्लाई बाय √2 √16, और √16 का रूट तोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। तो मैं इसको सिंपली लिख देता हूं 4y। क्या लिखता हूं 4y बराबर 0। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यहां पे क्या आ गया -3 -4 -7y बराबर 0। अब ये -7 जो है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 0 अपॉन माइनस का 7 होगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी 0। तो यानी y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0। y की वैल्यू क्या आ गई 0। अब इस 0 को आप पुट कर दो कहीं पर भी, किसी भी इक्वेशन में, आपका जो है x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसको आप खुद से करें। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल ये 6 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं टोटल, जिसमें से मैंने आपको एक तीसरा क्वेश्चन छुड़वाया है जो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। आप इसे खुद से करें, क्वेश्चन उतार लें। और क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, आप भी इसे खुद से करके देखें। ठीक है, और बाकी मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। ये इक्वेशन पहला दिया हुआ है, ये इक्वेशन दूसरा दिया हुआ है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें वैल्यू निकालनी है m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। एक इक्वेशन ये दिया हुआ है y इक्वल्स टू mx प्लस 3, जहां से हमें m की वैल्यू निकालनी है। जो m दिया हुआ है ना, m की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, हमारे पास ये और ये इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y की वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा m का वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने इस क्वेश्चन को यहां उतार लिया, हमारे पास एक ये गिवन था, एक ये गिवन था इक्वेशन, और इसमें जो है m की वैल्यू ये वाली निकालनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं इसे, इक्वेशन सेकंड इसे मान लेता हूं, और यहां लिखूंगा एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। ठीक है, ये प्लस का 3y है उधर जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा,
और x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, क्योंकि नीचे आ जाएगा ये 2, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, कहां पुट कर देंगे, सेकंड में। सेकंड इक्वेशन है क्या, 2x, तो 2 और x की जगह पे क्या लिखूंगा, 11 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है भाई, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक है। अब देखिए इतना आपने समझ लिया, अब आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, देखिए 2 से 2, ये जो 2 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में और ये जो 2 डिवाइड में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 7y, और ये जो है 11 उधर चला जाएगा, माइनस 24 तो था ही, माइनस का 11 भी आ जाएगा, तो माइनस 7y माइनस का 35, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, 24 और 11 कितना होता है, 35, जुड़ जाएगा। इसको इससे काट देंगे, 7 5 जा 35, y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई 5, y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5। तो देखिए इक्वेशन क्या था कि x बराबर जो मैंने निकाला था 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये था इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, y की जो वैल्यू 5 है इसको यहां पुट कर दूंगा, 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2, ठीक है। ये इसको घटा देंगे, 11 में से 15 जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 2 माइनस का 2, यानी x की वैल्यू जो निकल के आ गई माइनस का 2, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब मुझे निकालना है क्या, m का वैल्यू। इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो y की जगह पे, जहां पे ये y है, y की जगह पे रख दूंगा मैं 5, क्या रख दूंगा 5, mx है तो m इंटू x की जगह पे रखूंगा माइनस का 2 प्लस 3, ठीक है। ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 3, 5 में से 3 को घटा देंगे 2, और m ये आ जाएगा 2, माइनस का 2 है, ठीक है, माइनस m2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस उधर चला जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस का 1, ठीक है। क्योंकि माइनस जो है यहाँ पे है, ट्रांसफर कर देंगे उधर तो माइनस का 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो m की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस का 1। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था इसमें। जो दो इक्वेशन हमने बनाई आप खुद से करके देखें, इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, जो आपकी x और y की वैल्यू निकल के आएगी, उसको उस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, यहां से आपकी m की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है समाप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। जब मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें कि क्वेश्चन के अंदर मैं क्या पढ़ रहा हूं, किस तरीके से पढ़ रहा हूं, ठीक है। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के अंदर क्वेश्चन पढ़ के यदि आपको समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, सिंपल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, थर्ड का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। यहां पे मैथ के अंदर आप डिफरेंस का मतलब माइनस समझ सकते हैं। डिफरेंस मतलब दोनों में जो भिन्नता है, यानी दोनों नंबर को आपस में हम घटाते हैं तो जो डिफरेंस आएगा 26 आएगा, ठीक है। यानी एक नंबर यदि x और दूसरा नंबर y है और x में से y को घटाएंगे तो 26 आएगा। एंड क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, एंड देखिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन को इतना पढ़ा, आपको पता लग गया कि भाई दो नंबर्स की बात कर रहा है। कितने नंबर की बात कर रहा है, दो नंबर। तो आप मान लो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, लेट द फर्स्ट नंबर, मैं पहला नंबर मान लेता हूं x एंड द सेकंड नंबर y। भाई पहला नंबर मैंने मान लिया x है और सेकंड नंबर जो है y है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26। तो x में से y को घटाता हूं तो कितना आता है, 26। अब यहां पे आप एक बात ध्यान रखें, मैंने x में से y को घटाया है, तो यानी जो x है उसको मैंने बड़ा नंबर माना है और y को मैंने छोटा नंबर माना है, तभी तो प्लस की संख्या आई है। बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी तो प्लस का आएगा। तो x में से y को घटाया तो आगे 26। क्वेश्चन की भाषा समझें और उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, सिंपल क्वेश्चन ने कहा कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स,
दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है 26 है, तो एक नंबर x एक नंबर y है, तो x में से y को हटा दे 26। ये हो गया पहला इक्वेशन। आगे पढ़ते हैं। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर जो है, एक नंबर जो है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 और टाइम्स मतलब गुना, यानी एक नंबर जो है 3 गुना है दूसरे का, यानी एक नंबर का जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा नंबर निकल के आएगा। तो यहाँ पे बड़ा नंबर किसको मैंने माना है, x, और छोटा नंबर किसको माना है, y को। तो जाहिर सी बात है कि y में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x के बराबर आ जाएगा, क्योंकि x बड़ा नंबर है। तो इस नंबर का 3 गुना ये होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा x बराबर 3y, x बराबर 3y। मैंने y को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर आया माइनस का 3y बराबर 0, तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 0। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर दो, निकल के आ जाएगा। क्या करता हूं मैं, ले लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वही आ जाएगा आपका x माइनस 3y बराबर 0, x बराबर 3y। इसको पुट कर दूंगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा। जहां पर x है वहां पर रख दूंगा 3y, यहां क्या रख दूंगा 3y माइनस x की जगह पे क्या रख दिया 3y माइनस y बराबर 26, 2y बराबर 26 कैंसिल, y बराबर कितना आएगा 13, यानी जो y की वैल्यू है कितना है 13 है, y की वैल्यू कितनी है 13। तो x का जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 3 इंटू 30, तो 39, x की वैल्यू कितनी आएगी 39, क्योंकि भैया सिंपल है, देखो x बराबर 3y है, तो x बराबर 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 13, तो 13 तिया 39। तो यानी जो फर्स्ट नंबर था वो 39 आ गया और सेकंड नंबर जो है वो 13 आ गया। हो गया सॉल्व, सिंपल। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसकी लैंग्वेज को आप समझेंगे और जैसे जैसे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कह रहा है आप रिप्रेजेंट कर देंगे, आपको सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बुक का तीसरे का दूसरा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। यहां पे बात की गई सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जरा आप मुझे बताएं, सोचें व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं, आपको नहीं पता कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो चलिए समझ लेते हैं पहले सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखिए अगर क्वेश्चन कहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आप हमेशा याद रखें कि दो एंगल का सम यानी x प्लस वाई, दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री। और अगर बात कर रहा है क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल की, सप्लीमेंट्री एंगल की, तो दो एंगल का सम यानी x प्लस वाई बराबर 180 होगा। अगर क्वेश्चन कहता कि यहां पे सप्लीमेंट्री की जगह कॉम्प्लीमेंट्री होता तो x प्लस वाई बराबर 90, यानी दो एंगल का सम 90 होता। सप्लीमेंट्री बोला है, दो एंगल का सम 180 होगा। दो एंगल का सम यदि 180 है तो सप्लीमेंट्री, दो एंगल का सम यदि 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे, इसी क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कह रहा है कि स्मॉलर एंगल जो है यानी छोटा वाला जो एंगल है उसको 18 डिग्री से एक्सीड का मतलब होता बढ़ाना, यानी छोटे वाले एंगल को, स्मॉलर एंगल को यदि हम 18 डिग्री से बढ़ाएंगे तो लार्जर वाला एंगल निकल के आएगा। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले मैं मान लेता हूं कि लेट द फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल, मैं मान लेता हूं x, और सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल मान लेता हूं मैं y। मैंने यहां पे देखो जो ये चिन्ह लगाना है ऐसे ऐसे, आपको नहीं लगाना है, आपको पूरा लिखना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर आपको शॉर्टकट का यूज नहीं करना होता है, आपको पूरा लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए भाई, हम जानते हैं सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 फर्स्ट इक्वेशन। अब जिन बच्चों को नहीं पता है कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है या 90 डिग्री होता है,
तो वो पहला इक्वेशन बना नहीं पाएंगे, और अगर बनाएंगे भी तो गलत बनाएंगे। अगर आपको पता होता है कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं 90, और पूरा क्वेश्चन गलत जाता है। तो इसीलिए जो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है वर्ड प्रॉब्लम के दौरान, तभी जो है आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने ये कहा था कि छोटा वाला एंगल जो है वो 18 डिग्री से ज्यादा है बड़ा वाला। मतलब छोटे वाले एंगल में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो बड़ा वाला एंगल आएगा। तो आप इसमें से किसी को भी छोटा बड़ा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। मैं मान लेता हूं कि y बराबर x को छोटा मान लिया। ठीक है, x में अगर मैं 18 जोड़ूंगा तो y आ जाएगा, x में अगर मैं 18 जोड़ूंगा तो y आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, या फिर उसको ऐसी रहने दो, सिंपली ऐसी रहने दो। ठीक है, और पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड मान लो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट का x प्लस वाई बराबर 180, तो y की जगह पे आप क्या रख दोगे? x प्लस, यहां पे जो y है y की जगह पे क्या रखोगे? x प्लस 18 बराबर 180। ये कितना हो जाएगा? 2x, 18 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, घटा देंगे, कितना आएगा? 162। भाई इसमें से इसको घटाएंगे 162, सिंपल है, इसको कैंसिल कर देंगे, 81 डिग्री। कितना आ जाएगा? 81। यानी जो x की वैल्यू है 81 आ गई, यानी सेकंड एंगल यानी छोटा वाला एंगल जो है 81 है। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? y बराबर है x प्लस 18। तो क्या करेंगे हम? 81 में 18 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 9 यानी 90 डिग्री, 99 डिग्री हो गया। यानी इसमें जो फर्स्ट एंगल है 99 डिग्री है, और सेकंड एंगल जो है उसमें कितना है? 81 डिग्री है। हो गया सॉल्व। और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल के आ गए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस कुछ बातों को याद रखना था और क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। जिन बच्चों को उतारना है आप उतार सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके इसका। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भाई इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो बैट बॉल वाला आ गया। 7 बैट 6 बॉल यानी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। उसका 3x प्लस 5y बराबर दो इक्वेशन बन जाएंगे, और दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको पीछे बता रखा है इस टाइप का क्वेश्चन। बस इसमें क्या करना है, आपको मेथड चेंज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो सिंपल है, दो इक्वेशन बनाने के बाद आपको क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन लेना है, सेकंड इक्वेशन वैल्यू पुट करनी है, फिर सेकंड इक्वेशन जो वैल्यू निकल के आएगी फर्स्ट इक्वेशन पुट करना है, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप खुद से करें, डू योरसेल्फ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द टैक्सी चार्जेस इन आ सिटी, एक सिटी के अंदर टैक्सी चार्ज करता है, टैक्सी होता है ना जिसमें बैठ के जाते हैं, ओला उबर इस टाइप का, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टूगेदर। भाई टैक्सी जो है चार्ज करता है, उसमें एक फिक्स चार्ज भी है, मतलब टैक्सी में क्या है कि अगर आप बैठ के उतर जाओ तो आपसे पैसे ले लेगा, फिक्स चार्ज है, मतलब देना ही पड़ेगा। टूगेदर विद द चार्ज, जो चार्ज है उसके अलावा जो फिक्स चार्ज है वो भी आपको देना पड़ेगा। फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर कवर करते हैं तो 105 रुपए देना पड़ता है। ठीक है, और अगर 15 किलोमीटर कवर करते हैं तो 155 रुपए देना पड़ता है। ठीक है, तो बताना है कि फिक्स चार्ज क्या, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज। पर किलोमीटर चार्ज कितना है, पर किलोमीटर चार्ज कितना है, और फिक्स चार्ज कितना वो बताना है। मैं मान लेता हूं क्वेश्चन के अंदर कि लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी x, ठीक है, एंड द पर किलोमीटर चार्ज ऑफ टैक्सी y। पर किलोमीटर चार्ज में y मान लेता हूं और फिक्स चार्ज में मान लेता हूं x। ठीक है भाई, अब फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर 105 रुपए। भाई 10 किलोमीटर जाने के लिए 105 रुपए जो है लेता है, तो कैसे लिखूंगा इसको ध्यान देना। 10 पर किलोमीटर चार्ज कितना है y, तो 10y प्लस इसमें फिक्स चार्ज जोड़ दूंगा x, बराबर कितना हो जाएगा 105। भाई 10 किलोमीटर क्या है, तो पर किलोमीटर चार्ज जो भी होगा 10 इंटू पर किलोमीटर चार्ज टोटल रुपया, प्लस जो फिक्स चार्ज है वो तो लेगा ही लेगा, तो टोटल कितना होगा 105।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर चार्ज्ड 155। अगर 15 किलोमीटर जाता है तो कितना चार्ज करता है? 155 रुपए, यानी 155 रुपीज। तो 15y सिंपल होगा प्लस x 155। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन निकल के आ गए। अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है 10y प्लस x को मैं यही रहने देता हूं, उधर ले जाता हूं। 105 माइनस 10y हो जाएगा। इसको कहां पुट करूंगा? सेकंड में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा मैं। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास? 15y प्लस ये जो x है इसकी जगह पे क्या रखूंगा? ये 105 माइनस 10y बराबर 155। ये हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 15 में से 10 गया 5y प्लस का 105 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 155 में से 105 घटा देंगे, कितना जाएगा? 50। 5y 5 10 जा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यानी जो पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज वो कितना आ गया? 10, यानी 10 रुपए पर किलोमीटर चार्ज है। अब पता करना कि फिक्स चार्ज क्या है। भाई ये तो पर किलोमीटर चार्ज आ गया, फिक्स चार्ज जो है वो क्या होगा? तो क्या करता हूं मैं, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है यहां पे इसमें पुट करता हूं। x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 y है इंटू 10। 105 100 कितना जाएगा? 5, यानी फिक्स चार्ज जो है, फिक्स्ड चार्ज वो कितना है? 5। क्वेश्चन ने आगे पूछा था कि भाई अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो कितना रुपए देना पड़ेगा? कितने किलोमीटर? 425 किलोमीटर। अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 25 इंटू 10 जो पर किलोमीटर चार्ज है वो प्लस 5 रुपए। ये कितना हो गया? 250, यानी 250 प्लस 5 255 हो गया सॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होता है? जो एक्स वाई की फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? जो एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन जो है 9, बिकम का मतलब होता है होना। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ मतलब यदि, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहा है कि यदि हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में, बोथ यानी दोनों में यदि 2 जोड़ते हैं, न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ते हैं, यानी भाई जो न्यूमरेटर है यानी उसमें भी 2 जोड़ते हैं, और डिनोमिनेटर जो उसमें भी 2 जोड़ते हैं, तो ये 9/11 हो जाता है फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू द बोथ। अगर बोथ यानी दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 3 जोड़ते हैं, यानी x प्लस 3 करते हैं और y अपॉन 3 करते हैं, तो दोनों में 3 जोड़ते हैं, तो ये फ्रैक्शन जो है 5/6 होता है। कितना होता है? 5/6। तो बताओ व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, यानी x और y की वैल्यू निकाल लो और यहां रख देंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसा कि मैंने ऊपर रफली समझा भी दिया है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन वी हैव, हम मान लेते हैं x अपॉन वाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 2 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप चाहो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो। भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ते हैं, इट बिकम कितना हो जाता है? 9/11। यानी x में 2 जोड़ते हैं और y में 2 जोड़ते हैं तो 9/11 होता है। अब इसको यही सॉल्व कर लो इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो देखो 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11x, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, क्योंकि ये जो नंबर है वो इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18। ठीक है, 11x, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या जाएगा? माइनस का। 11x माइनस 9y
18 और ये इधर जाएगा तो माइनस का 22, यानी 11x माइनस 9y माइनस 4, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या आ गया? फर्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन ने बोला 3 ऐड करते हैं, स्टेटमेंट लिख लो आप इसमें। 3 ऐड करते हैं, 3 ऊपर ऐड करते हैं, 3 नीचे ऐड करते हैं, तो ये हो जाता है 5/6। यहीं पे सॉल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 6x 18 5y 15, 6x इधर आएगा माइनस का 5y माइनस का 3, क्योंकि 18 है ना, उधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, 15 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। सेकंड इक्वेशन, ये होगा सेकंड इक्वेशन। अब देखो भाई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, अब आप इसे खुद से सॉल्व करें, डू योरसेल्फ, आप इसे खुद से सॉल्व करें। दोनों इक्वेशन मैंने निकाल दिया है, अब इसको जो है आप खुद से सॉल्व करें। एक्स और वाई की जो वैल्यू निकल के आएगी, ऊपर एक्स लिख देना अपॉन नीचे वाई, वो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब होता है यानी बाद में, यानी 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद, एज ऑफ जैकब विल 3 टाइम्स डेट हिज सन। जो जैकब की जो एज है ना वो 3 गुना हो जाती है, मतलब अब से 5 साल बाद जैकब जो है वो 3 गुना है अपने बेटे से, उसका जो बेटा है उससे 3 गुना बड़ा है। 5 years एगो, और 5 साल पहले जैकब एज वॉज 7 टाइम्स, जैकब जो था 7 गुना बड़ा था अपने बेटे से। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, अभी जो प्रेजेंट एज है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एक्स ईयर, मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है एक्स ईयर, ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, जैकब का जो बेटा है उसका मान लेता हूं वाई ईयर्स। ठीक है भाई, जैकब की एज एक्स ईयर है और उसके बेटे की वाई ईयर है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल बाद, यानी 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस, भाई 5 साल बाद एज ऑफ जैकब, जैकब की एज क्या होगा? अभी जैकब एक्स साल का है, तो 5 साल बाद क्या होगा? x प्लस 5, 5 साल उसकी उम्र बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? भाई अगर मैं कह रहा हूं कि अभी जैकब 5 साल का है, तो 5 साल बाद, अभी 2020 में अगर वो x ईयर का है तो 2025 में कितने का होगा? तो x प्लस 5 साल, उसका 5 साल जुड़ेगा उसके एज में। और उसी तरीके से एज ऑफ जैकब सन, उसके बेटे की भी एज जो है 5 साल जुड़ जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन चले यहाँ पे इस वाले पार्ट में, तो क्या है कि जो जैकब जो है वो 3 गुना बड़ा है अपने बेटे से, तो x प्लस 5 अगर उसके बेटे में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो जैकब की एज के बराबर आ जाएगा, है ना। x प्लस 5 3y प्लस 15, ठीक है, x माइनस 3y, प्लस का इधर आएगा क्या रहेगा? माइनस का, प्लस का 5 इधर जाएगा माइनस का 5, 15 में से 5 घटा देंगे, x माइनस 3y बराबर 10। फर्स्ट इक्वेशन, मैं दोनों इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, बाकी आपको खुद से सॉल्व करना है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है 5 years एगो, 5 years एगो यानी पहले, 5 साल पहले। तो भाई अब से 5 साल पहले एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज से 5 साल पहले एज ऑफ जैकब x माइनस 5 होगी, और एज ऑफ जैकब सन y माइनस 5 होगी। अब अगर हम यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो जैकब अब अपने बेटे से 7 गुना बड़ा है। अब से प्रेजेंट एज से 5 साल पहले 7 गुना बड़ा था, और प्रेजेंट एज से 5 साल बाद 3 गुना बड़ा था। ठीक है, तो 7 गुना बड़ा है, तो जैकब का एज कितना? x माइनस 5, उसके बेटे के एज में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 5 7y माइनस 35। भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, 7y माइनस 35, ये इधर आ जाएगा, x माइनस 7y माइनस 35, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या रहेगा? प्लस का, x माइनस 7y माइनस 30, ये होगा इक्वेशन सेकंड। ये क्या होगा? इक्वेशन सेकंड। देख लो भैया, ये फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, सेकंड इक्वेशन ये रहा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आपका ये रहा, दोनों इक्वेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल लो, दोनों बाप बेटे की प्रेजेंट एज निकल कर आ जाएगी।
क्वेश्चन को शुरू से देख लो, उसको उतार लो आप पहले कॉपी में, ठीक है, फिर आपको करने में आसानी होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें सबके साथ और अपना ध्यान रखें, घर पे रहें। स्टे होम स्टे फिट। थैंक यू।